को लिख करके उद्धव को दिया, काली कमलिया दे दी, गोर मुकुट दे दिया। और जैसे ही उद्धव जी यमुना जी के तट पर पहुंचे तो वहां कुछ ब्रजवासी पहले से ही खड़े थे डाला के इंतजार में कि भगवान ने कहा था मैं जरूर आऊंगा। उद्धव ने पूछा भैया जय श्री कृष्ण, मुझे नंद भवन जाना है, मार्ग बताओगे, रास्ता बताओगे? ब्रजवासी बोले कोई नहीं बताएगा, अपने आप चले जाओ। बोले अपने आप कैसे चले जाऊंगा? ब्रजवासी बोले ये जो तुम नाला देख रहे हो ना, ये कोई पानी का नाला नहीं है, ये नंद बाबा मैया यशोदा ब्रज गोपी ब्रजवासी किशोरी श्री राधा रानी की आंखों से निकले हुए असुर की धारा है। इसके किनारे किनारे चले जाओ, जहां इस नाले का अंत है वही नंद भवन है। उद्धव जी उसी के किनारे चल दिए। 85 चौक की हवेली सुनसान पड़ी, एक पंछी तक की चहचहाट नहीं। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया उस नंद भवन की दीवारें भी श्री कृष्ण बोल रही थी। उद्धव ने कहा अरे बाप रे, ऐसा महल तो मेरे जीवन में नहीं देखा कि जिसकी दीवारें भी कृष्ण कृष्ण बोलती हों। आज उद्धव का अभिमान थोड़ा सा कम हो गया। जैसे अंदर भवन में पहुंचे, मैया यशोदा अंगना में बैठी है और पल्ले को हिला रही है। उस पालने में कोई नहीं है, खाली पालना है, लेकिन फिर भी मैया यशोदा हिलाई जा रही है। उद्धव ने आकर के प्रणाम किया, मैया मैं मथुरा से आया कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैया कहती धीरे बोलो, अरे जोर से बोलोगे तो मेरा लाला जाग जाएगा, मैंने जैसे जैसे उसको सुलाया है। तुम्हें क्या बताऊं मुझे कितना परेशान करता है, कभी माखन मांगता है, कभी मिश्री मांगता है, कभी चंदा मांगता है और कभी बहू की जिद करता है। मैं कहां से ला करके दूसरे बहू? उद्धव जी रोने लगे, कहने लगे मैया तुम जानते हो ये पलना खाली है, इसमें कोई नहीं है। मैया कहने लगे उद्धव मैं सब जानती हूँ, पर इस मन को कैसे समझाऊं, ये नहीं मानता है। मैं कैसे भूल जाऊं कि ये वही आंगन है कि जहां मेरा लाला ठुमक ठुमक करके चलता था, ये वही मेरे हाथ है जिससे मैं अपने लाला को माखन खिलाया करती थी, ये वही पालना है जिसमें मैं अपने लाला को खिलाया करती थी। उद्धव मैं कैसे भूल जाऊं? उद्धव तुम कृष्ण को भुलाने की बात करते हो। अरे यदि किसी के घर में पागल बेटा होता है, अरे वो पागल भी यदि गलती से घर से बाहर निकल जाए तो माँ बाप तड़प उठते हैं। अब विचार करो, जो पागल बेटे के लिए माँ बाप तड़प उठते हैं और जिसके घर में कृष्ण जैसा बालक हो वो उसे कैसे भूल जाएंगे? उद्धव मुझे कभी याद करता है कि नहीं? उद्धव मेरा एक निवेदन है, उससे कहना कि वो तो वहां राजकुमार है, उसकी सेवा करने के लिए अनेक नौकर चाकर दास दासी हैं। उससे कहना यदि किसी नौकर की जगह खाली हो तो उसकी जगह मुझे रख ले। मुझे नौकरी के में वेतन नहीं चाहिए, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, बस आते जाते मुझे उसका दर्शन होता रहेगा, यही मेरे लिए वेतन है। ये सुनते ही उद्धव जी रो पड़े, कहने लगे मैया अरे तेरे जैसा प्रेम, तेरे जैसा स्नेह किसी का नहीं हो सकता है। रात्रि भर चर्चा हुई। जैसे सवेरा हुआ उद्धव जी ने पूछा मैया मुझे गोपियों से मिलना है, कहाँ मिलेंगी? बोले चले जाओ यमुना जी के तट पर जहाँ भगवान ने रास रचाया था। उद्धव जी आए, यमुना जी के तट पर एक कदम के वृक्ष की ओट में छिप करके गोपियों की बातें सुनने लगे। एक गोपी कहने लगी मेरे सपने में आए थे, मेरे साथ रास रचाया, और जैसे मैंने उनके नेत्रों में निहारना शुरू किया फिर दर्शन नहीं हुए। एक गोपी बोली मेरे भी सपने में आए थे, मुझे जल की मटकी उठवाई और पीछे पीछे मेरे घर तक भी आई, जैसे मैंने घर पर आकर मुड़ के देखा तो फिर दर्शन नहीं हुए। और किशोरी श्री राधा रानी सबके सपने की बात सुन सुन करके जोर से रोए जा रही है, कुछ नहीं बोल रही है। एक गोपी ने पूछा किशोरी राधे क्या तुमने सपना नहीं देखा? यदि तुमने सपना देखा है तो तुम भी बताओ ना तुमने सपने में क्या देखा? किशोरी जी ने कहा सखियो जो सपने में अपने प्रीतम का दर्शन करती है वो बड़ी भाग्यवती है।
पर मैं क्या बताऊं, जब से कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं तब से मेरी पैरन नींद भी उनके साथ में चली गई है। मैं रात में सोती नहीं हूँ तो कोई सपना दिखता नहीं है, और जब सपना दिखता नहीं है तो मैं बताऊं कैसे मैंने क्या देखा। उद्धव जी तुरंत वृक्ष की ओट में से आए, गोपियों से कहा, गोपियों जय श्री कृष्ण, मैं मथुरा से आया भगवान श्री कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ। अरे जिसे तुम याद करती हो ना वो एक ब्रह्म है। यदि तुम्हें ये विश्वास नहीं होता है तो ऐसा करो, तुम अपने मन को ब्रह्म में लगाओ, ब्रह्म का चिंतन करो, क्योंकि ब्रह्म के ना शरीर होता है, ना हाथ होता है, ना पैर होते, तुम उसी का चिंतन करो। गोपियों ने भंवरे को देखा, भंवरे को देख करके कहती है ये भी कृष्ण का दास है, उसका सखा है, इसकी आदत उसके जैसी है कि अलग अलग फूल पर बैठ के पराग खींचता है, जब मन भर जाता है उसको छोड़ के चला जाता है। गोपियां कहती हैं उद्धव से, उद्धव एक बात बताओ, तुम कहते हो ब्रह्म के हाथ नहीं होता तो माखन की मटकी उतारी कैसे? तुम कहते हो उसके पैर नहीं होता तो रात गाय चराने गया कैसे? तुम कहते हो उसका शरीर नहीं होता तो हमारे साथ अंग स्पर्श करके रास रचाया कैसे? उद्धव तुम कहते हो कि हम अपने मन को तुम्हारे ब्रह्म में लगावें। अरे हर किसी के पास में एक ही मन होता है, और हमारा एक मन वो तुम्हारा श्याम हमसे चुरा करके ले गया। अब तुम्हारे ब्रह्म के लिए हम दूसरा मन लाएं कहां से? ऊधो मन नाही 10-20 एक होत्यो सो गयो श्याम संग को आराधे। ऊधो तुम भाई बोरे लाठी लेके आए दौरे, अरे योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम योग की बात करते हो, हमारी तो रोम रोम में श्याम बसा है। अब तो उद्धव जी भी ऐसे आनंद में मग्न हो गए कि 6 महीने बाद आंखें खोली और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु यदि दोबारा मेरा जन्म हो तो इस वृंदावन में हो, कोई बेल बनो, कोई पतंगा बनो, कोई कीट पतंगा कुछ भी बनो, और नहीं तो कोई घास का तिनका बनो, फिर इस ब्रज में बनो, जिससे गोपियों के चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। आज उद्धव जी 6 महीने बाद वापस मथुरा पहुंचते हैं। जब भगवान से ये कह कर के आए थे कि 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा, जब 6 महीने में वापस गए तो आप जानते हो कि प्रेमियों की दशा कैसी होती है। प्रेमियों को ना तो भोजन की सुध रहती है, ना नहाने की सुध होती है, ना खाने की सुध होती है। उद्धव जी के भी केस बिखरे हुए हैं, भगवान के विरह में रो रो करके आंखें सूज गई हैं, वस्त्र फट गए हैं। एक चरण में पादुका पहनी, एक चरण में कुछ भी नहीं का पाँव होगा। जाते भगवान बोले आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी बोले बस मैंने तुम्हारे जैसा पत्थर दिल नहीं देखा। अरे वो किशोरी सी राधा रानी मैया यशोदानंद बाबा ब्रज, वो भी तुम्हें कितना याद करती है, तुम्हें एक बार भी उनकी याद नहीं आती? भगवान बोले उद्धव बैठो, आंखें बंद करो। बोले नहीं अब मैं आंखें बंद नहीं करूँगा। बोले करो तो सही। उद्धव ने जैसे आंखें बंद करी, भगवान बोले अब आंखें खोलो। और जैसे उद्धव ने आंखें खोली तो चारों ओर से गोपियां खड़ी हैं और बीच में श्री राधा और कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं। उद्धव बोले प्रभु ये क्या लीला है, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तो इन्हें अभी वृंदावन छोड़ करके आया हूँ। भगवान बोले उद्धव तुम ज्ञानी थे, बैरागी थे, विद्वान थे, पर तुम्हारे अंदर प्रेम का अभाव था, इसलिए मैंने तुम्हें वृंदावन भेजा, क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति अधूरी रहती है। उद्धव मेरे बिना राधा नहीं और राधा के बिना मैं नहीं। कंस की 2 पत्नियां थी जिनका नाम था अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति 2 पत्नियां, वो दोनों जरासंध की बेटी थी। कंस के मर जाने के बाद जब दोनों विधवा हो गई तो जरासंध मथुरा पर आक्रमण करता है। भगवान ने उसे जीवित छोड़ दिया। ताऊ भैया बोले क्यों छोड़ रहे हो, मार दो इसे। भगवान बोले वापस आएगा, और आप जानते हो हम यहाँ असुरों को मारने के लिए आए हैं, ये बार बार आएगा,
इसकी सेना को मारते रहेंगे और यही घर बैठे धंधा चलेगा। भगवान ने 16 बार हरा के जरासंध को वापस भेज दिया। 17वीं बार काली मणि को लेकर के आया तो भगवान ने मुचबंद के द्वारा उसका भी उद्धार कराया। 18वीं बार 10,000 ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा करके आया है। भगवान ने ब्राह्मणों के मंत्र की शक्ति को रखने के लिए युद्ध से भागने का प्लान बनाया। ताऊ भैया ने कहा नहीं, युद्ध से नहीं भागेंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं ताऊ भैया, अरे लोग चीर चोर कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, एक नया नाम और पड़ जाएगा, रंग चोर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो दोनों भैया वहां खड़े हुए। भगवान पर्युषण पर्वत पर चढ़ गए और पर्युषण पर्वत ने समुद्र में छलांग लगा दी और भगवान तैरते तैरते पहुंच गए गुजरात। और गुजरात में समुद्र में ही रात में विश्वकर्मा जी के द्वारा स्वर्णमयी नगरी का निर्माण कराया, जिसका नाम रखा गया द्वारका। और भगवान उस द्वारका में द्वारकाधीश बन करके सुशोभित हुए। बोली द्वारकाधीश भगवान की। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। बोली द्वारकाधीश भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। सद्गुरुदेव भगवान की। ताऊ भैया का विवाह महाराज रेवत की पुत्री रेवती के साथ में संपन्न हुआ। बोली रेवती रमण भगवान की। भगवान जी सोचने लगे कि बड़े भैया जी को तो बिहाव है गो, अब हमारा भी होना चाहिए, पर हमारा हुए कैसे? कोई सगाई वाला आता नहीं है और सगाई वालों भी आवे कैसे? पीछे को रिकॉर्ड बढ़िया है नहीं, तो हर बेटी वालों रिकॉर्ड देखे कि लड़के का चाल चलन कैसा है। भगवान कहने लगे रिकॉर्ड तो बढ़िया है कि सारे बढ़िया ही काम करे। उधर कुंडलपुर के राजा हैं महाराज भीष्मक। 5 पुत्रों के बीच में इकलौती कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जब विवाह हो गई तो महाराज भीष्मक चाहते थे कि हमारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश के साथ में हो, और उनके बड़े बेटा ने रुक्मी ने नहीं मानी। उसने कहा पिताजी यदि हमारी बहन का विवाह होगा तो मेरे मित्र शत्रुपाल के साथ में होगा, यदि मेरी बात नहीं मानी तो घर में विवाद हो जाएगा। और पिताजी को बेटे के सामने झुकना पड़ा, और ऐसा अभी भी होता है। पिताजी तो कुछ चाहते हैं पर बेटा ने कहते नहीं पापा जी ऐसे नहीं, ऐसे होगा, तो पिताजी को चुप रह जाना पड़ता है। आज महाराज भीष्मक भी मौन रह गए, बोले जैसे बेटी की इच्छा। शिशुपाल के साथ में सगाई कर दी। धीरे धीरे विवाह का अवसर आने लगा। केवल विवाह के 3 दिन शेष बचे हैं, और 3 दिन पहले आज रुक्मणी एक कोने में बैठी बैठी जोर से रोने लगी। उनकी भाभी ने पूछा बहन क्यों रो रही हो, कोई दुख है क्या? आज रुक्मणी ने अपने मन की बात भाभी को बताई। रुक्मणी ने कहा भाभी मैं मन कर्म और वाणी से द्वारकाधीश को चाहती हूँ, यदि द्वारकाधीश नहीं मिले तो मर जाऊंगी, पर शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। भाभी बोली अरे पगली, यदि तू उनसे प्रेम करती है और द्वारकाधीश यदि तुझे चाहते हैं तो एक पत्र लिख दे, यदि वो भी तुमसे प्रेम करते होंगे तो जरूर आएंगे। रुक्मणी महारानी ने सुंदर पत्र लिखा और पत्र लिखकर ब्राह्मण को सौंप दिया। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारका पहुंचे, और जैसे ही सभा में भगवान को पत्र देने लगे तो भगवान बोले ब्राह्मण देवता आप अपने पास में रखो। पहले ठाकुर जी ने ब्राह्मण की चरण वंदना की, ब्राह्मण को भोजन कराया, दक्षिणा दी, और भगवान चरण दबाकर पूछ लगे बताइए उस पत्र में क्या है। पंडित जी ने फिर पत्र निकाल के भगवान की ओर बढ़ाया। भगवान बोले नहीं तुम ही पढ़ करके सुनाओ, क्योंकि ब्राह्मणों से मेरे जीवन का कोई रहस्य अछूता नहीं है, मैंने कोई कुछ नहीं छुपाया, अब तुम ही पढ़ करके सुनाओ। पंडित जी ने पत्र पढ़ करके भगवान को सुना दिया कि महाराज भीष्मक की इकलौती कन्या तुमसे अनन्य प्रेम करती है। पत्र पढ़ने के बाद में पंडित जी ने कहा महाराज मैं जाऊं,
भगवान बोले जाऊं नहीं चले। अरे महाराज क्या बताएं, आज तुम्हें मन की बात बता रहे हैं। जितना रुक्मणी हमसे प्रेम करती है हम भी उससे उतना ही प्रेम करते हैं। और सच्ची बात बताएं, रात रात भर हमें भी नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। भगवान ने रात में रथ तैयार किया, पंडित जी को रथ में बिठाया और रथ दौड़ा दिया आज कुंडलपुर की ओर। ताऊ भैया ने आकर के देखा कि द्वारकाधीश कहाँ गए, पत्र देखा, समझ गए हो लाला तो ब्याह करने गया है। अब तो ताऊ भैया भी पीछे से सेना लेकर के चल रही है। उधर शादी का दिन आ गया, शिशुपाल की बारात लेकर के कुंडलपुर आ गया है। पर रुक्मणी तो दरवाजे की ओर देख रहे हैं कि पंडित जी पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अभी तो कोई उत्तर नहीं आया। इतने में दूर से पंडित जी को देखा। पंडित जी ने कहा बिटिया द्वारकाधीश मंदिर पर आ चुके हैं। रुक्मणी महारानी ने पूजन का थाल सजाया और थाल सजाकर रुक्मणी महारानी पूजा के लिए गई तो उन्हें 1000 सखियां और 1000 सैनिक घेर करके जा रहे हैं। रुक्मणी महारानी ने मंदिर में जाकर देवी का पूजन किया। शुभ संकेत हुए, वाम अंग भड़कने लगे। और जैसे मंदिर से बाहर आई तो मन में विचार करें इनमें द्वारकाधीश कौन से हैं। फिर से मैया से प्रार्थना की। मैया ने कहा पगली, जिसके सिर पर मोर मुकुट है, जिसकी भेंट में मुरली है, जिसने पीतांबर पहना है और जो भूमि से 4 अंगुल ऊंचे हैं, वही द्वारकाधीश हैं। धीरे धीरे रुक्मणी द्वारकाधीश की ओर बढ़ी। थाल में जो पुष्पों का हार था वो द्वारकाधीश के गले में पहना दिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की, रुक्मणी मैया की। द्वारकाधीश भगवान ने रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया और 9-2-11 हो गए। सारे सैनिक भगवान की शोभा देख रहे थे, पर कोई ये नहीं देख रहा था ये कर क्या रहे हैं। एक सैनिक बोला भाई हम यहाँ क्यों खड़े हैं, किस लिए आए। दूसरे ने कहा कि यहाँ हम आए थे रुक्मणी की सुरक्षा में। बोले रुक्मणी कहाँ है। चौथे ने कहा कि रुक्मणी को तो जीजाजी लेकर के भाग गए। और तो बस यही करते रहे, गोले 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 गोले। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा गया, रुक्मणी को जाकर समाचार दिया महाराज द्वारकाधीश बहन जी को लेकर के भाग गए। रुक्मणी बड़ा लज्जित हुआ। मुझे दंड देकर जब ही इस नगरी में वापस आऊंगा। पीछे से जरासंध शिशुपाल इत्यादि भी गए। इतने में ताऊ भैया भी अक्षौहिणी सेना लेकर के आ गए। दोनों सेनाओं का मध्य भेद हुआ। ताऊ भैया कहने लगे लाला तुम बहुरानी को लेकर के द्वारका पहुंचो और मैं युद्ध करके पीछे वापस आता हूँ। भगवान जैसे द्वारका में पहुंचे, द्वारका वासियों ने भगवान का भव्य स्वागत किया है। पीछे से ताऊ भैया भी युद्ध समाप्त करके पहुंचे। द्वारका वासी कहने लगे लाला भैया तुम्हारा विवाह ऐसे ना हो, तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। अब तो द्वारकावासी 2 पक्षों में बट गए। आधे द्वारकावासी वर पक्ष वाले और आधे द्वारकावासी हो गए कन्या पक्ष वाले। कन्हैया जी को दूल्हा सरकार बनाने लगे हैं और रुक्मणी मैया के हाथों में कन्हैया को दूल्हा सरकार बनाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, मोर मुकुट पहनाया आज हमारे श्यामले को। और हमारे ठाकुर जी दूल्हा बनकर जैसे ही बारात लेकर के निकले हैं तो बहुत सुंदर शोभा बारात की हो रही है। और सभी को प्रेम से बारात में चलना है। कौन कौन बारात में चलेंगे? अरे सब नहीं चलेंगे तो बेटी वाले कौन देंगे फिर? बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।